हेलो दोस्तों, दुबे क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैं सेल्फ उत्तम कुमार दुबे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे। आज जो है हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन, जो छूट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देर न करते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है कि 5 खरीदी 3 मुफ्त पाए गए पुस्तकों की छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए, आपका इसका अपन शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जो फॉर्मूले मेथड से ही यूज करेंगे। मेरे छूट प्रतिशत बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मुफ्त में पाए गए वस्तुओं की संख्या, मुफ्त में पाए गए वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या बटे आपका कुल वस्तुओं की संख्या, की संख्या गुणे 100। अब मुफ्त में पाए गए वस्तुओं कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 है। और कुल वस्तुओं की संख्या आपकी कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? कुल वस्तुओं की संख्या 5 और 3 को जोड़ो, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणित किया मेरे प्यारे दोस्तों 100। चलिए, 4 के पारे में 8 2 बार, 4 के पारे में 100 25 बार, और 25 गुना 3 करोगे क्या आ जाएगा आपका? 75 का आधा क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 सत्ती 14, है ना, 5 37.5%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को 40% की वृद्धि करता है और फिर मुद्रित मूल्यों को, है ना, एक 40% की छूट देता है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन को हम सूत्र विधि से क्या करेंगे? सूत्र विधि से कैसे? अपने को लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट या क्या हानि परसेंट, ठीक है, लाभ परसेंट या क्या निकालना है? हानि परसेंट। बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या होगा? वृद्धि परसेंट माइनस छूट परसेंट, है ना, माइनस वृद्धि परसेंट गुणित छूट परसेंट बटे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 100। चलिए, आपका कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों? 40% की वृद्धि हो रही है। तो ये 41 माइनस 41% की भी छूट हो रही है, माइनस 41 गुणित क्या? छूट कितना? 41 है मेरे प्यारे दोस्तों, बटे क्या आ जाएगा? 100। चलिए, ये दोनों कट गया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। 41 और 41 का टैक्स शून्य हो जाएगा। अब 41 गुणित 41 करने पर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? माइनस 1681 बटे क्या? 100, है ना। और जब 100 को हटाएंगे तो ये दशमलव में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो माइनस 16.81%। जब माइनस हो तो ये आपकी क्या होगी? हानि होगी। और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? लाभ होगा। तो ये यहाँ माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा? हानि। तो 16.81% का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? लॉस होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 1420 रुपए है, तो छूट प्रतिशत निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपका कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? अंकित मूल्य कितना दिया है आपका? 1820, है ना, और एसपी कितना दिया है आपका? 1420। तो डिस्काउंट पहले निकालेंगे। डिस्काउंट बराबर क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 1820 रुपया है और सेलिंग प्राइस है 1420। दोनों को माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 400। अब अपने को डिस्काउंट परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस, है ना, इंटू क्या? 100। तो डिस्काउंट कितना है आपका? 400। मार्क प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1820 गुणित 100। चलिए, एक एक शून्य काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से एक एक शून्य काट दिए। 2 के पारे में 20 बार और 2 के पारे में कितने बार? 91 बार। 2000 बटे क्या? 91। इसको भाग देंगे तो आपका कितने के परसेंट आएगा? 22% के लगभग आएगा मेरे प्यारे दोस्तों आंसर, 22%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुएं को 20% की छूट पर बेची, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक निर्धारित किया गया है, तो प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए, प्रॉफिट परसेंट निकालना है अपने को प्यारे दोस्तों। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा आपका, है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना, माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट बटे 100 का क्या? परसेंट। चलिए, आपका किसी वस्तु की 20% की छूट दे रही है, उसमें अंकित मूल्य कितना है? लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 30% अधिक हो रहा है। लागत मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से जो है 30% क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है।
चलिए आपने को कुछ नहीं करना है, आपका मार्क प्राइस कितना दिया आपका, है ना, मार्क प्राइस कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इसे, है ना, कितना है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 माइनस डिस्काउंट कितने का 20, है ना, 30 इंटू 20 बटे क्या 100, है ना, परसेंट। चलिए यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, ठीक है, 30 और 20 को घटाएंगे 10 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 4% का क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्या होगा, लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। चलिए ऑलरेडी एनटीपीसी 28/12/2022 में आया क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपका वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस जो है अंकित मूल्य का कितना परसेंट है 75% है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हमको यहाँ पर, है ना, क्या बोलते हैं सीपी कितना दिया है, मान लो सीपी कितना दिया है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य का 75% बोल रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, है ना, और मार्क प्राइस क्या मान लोगे 100, है ना, ये हो जाएगा 100। यदि 15% की छूट दी जाती है, इसमें 15% की क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 50% की क्या कर दिया जाता है, 50% क्या कर दिया जाता है छूट दिया जाता है, तब ये कितने में बेचेगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना प्राप्त होगा मेरे प्यारे दोस्तों 85, इसका सेलिंग प्राइस क्या प्राप्त हुआ 85। अब हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट में इसमें एसपी ज्यादा है और सीपी क्या है कम है, तो क्या होगा लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना, सीपी माइनस एसपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा, तो लाभ आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट कितना निकलेगा 10, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बटे, है ना, सीपी कितना है 75 इंटू क्या 100, ये 25 के पारे में 4 बार, ये 25 के पारे में 3 बार, ये 10 चौक 40 हुआ बटे क्या हो गया 3। चलिए 3 के पारे में 3 एकम 3 और 3 तिया 9, है ना, फिर एक बचा 3 तिया 9, मतलब 13.33% की क्या हुई प्रॉफिट हुई, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। या आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 में आया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपके कुछ छूट देने पर और कुछ लाभ लेने पर और अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होता है, तब उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना होता है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लाभ परसेंट प्लस छूट परसेंट अपॉन क्या होगा 100 माइनस क्या मेरे प्यारे दोस्तों छूट परसेंट गुणित क्या 100। चलिए यहाँ पर आपका लाभ परसेंट कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, लाभ परसेंट कितना दिया है आपका 19%, है ना, 19 प्लस छूट कितना दिया है 15% अपॉन 100 माइनस क्या हो जाएगा छूट 15 गुणित क्या 100। चलिए ये हो जाएगा आपका 34 बटे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 85 गुणित क्या 100। चलिए 5 के पारे में 5 कम 5 5 17 बार और 5 के पारे में 20 बार, 17 के पारे में 2 बार और 20 दूनी कितना हुआ 40%। तो 40% जो है आपका मूल्य अंकित करना होगा। कितना परसेंट का मूल्य अंकित करना पड़ेगा 40%। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, फिर वह 10% का लाभ कमाता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। फिर वही आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन किए थे कि कुछ छूट 10% देने पर और कुछ लाभ परसेंट देने पर और वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से अधिक होगा, तो अपने को क्या लगाना है, फॉर्मूला क्या लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बताया था आपका लाभ परसेंट कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 10 और छूट परसेंट कितना है 30%, को दोनों को जोड़ दो और 100 माइनस क्या कर दो छूट परसेंट कितना है 30% गुणित क्या मेरे प्यारे दोस्तों 100। चलिए 100 10 में 30 जोड़ो क्या हो जाएगा 40 और ये सब बटे क्या हो जाएगा 70 गुणित क्या 100, एक एक शून्य काट दीजिए तो 400 बटे क्या हो जाएगा 7 के पानी में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 57.14%।
जो कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 57.14%। कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन है। एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदी करने पर मिलने वाली कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। सॉरी, कुल छूट ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 इंटू, है ना, कितने परसेंट की छूट मिल रहा है, 10%, 90 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ 20% की छूट हो रहा है मतलब 80 बटे 100, और कितने परसेंट, 5% अतिरिक्त छूट दे रहा है तो क्या हो जाएगा 95/100। यहाँ से 100 और 100 कैंसल, एक और एक दोनों शून्य कर गए, 2 शून्य कर गए यहाँ पर। चलिए ये 4 के पारे में 2 बार और ये 4 के पारे में 25 बार, चलिए, और ये 5 के पारे में 5 बार और ये 5 के पारे में यह हो जाएगा 5 एकम 5 19 बार, है ना। अब कैसे कटेगा, कटेगा क्या मेरे पास दोस्तों? नहीं, 100 माइनस, है ना, ये दो नियम क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 38 गुणी 9 करेंगे, 9 8 72 की 2 हासिल आई 7, 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, 342 बटे क्या आ जाएगा 5, 500 माइनस 342 बटे क्या आ जाएगा 5। अब इसको घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 5 3 2 1, है ना। 5 के पारे में भागा देंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5 दशमलव और क्या हो जाएगा 5 छक्के 30, मतलब 31.6% जो आएगा कुल छूट निकलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन है। 10%, 20, 15% और 20% की क्रमिक छूटों की तुलनीय एकल छूट ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अपने को क्या करना है, इसको आपको एक मेथड बताएंगे जो आपका फार्मूला बेसिस है, उसी से करेंगे। ये होगा 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सी अपॉन क्या 100। चलिए 100 इंटू, है ना, कितने परसेंट, 10% की छूट हुआ है, 100 में 10% कितना हो जाएगा 90/100 गुणे 100 में 15% की छूट 85% अपॉन 100 इंटू 100 में 20% की छूट मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 80%, 80 बटे क्या आ जाएगा 100। यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, यहाँ से भी 1 शून्य, यहाँ से भी 1 शून्य, तो बचा क्या 100 माइनस 9 गुणित 85 गुणित 8 बटे क्या 100, ठीक है। 100 माइनस 8 9 8 72, 72 और 85 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 120 आएगा, है ना। अब यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव आओगे, 2 अंक के बाद, क्योंकि 100 है। चलिए 100 में और 61.20 घटाओगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 38.8%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना अंकित किया है और उसे अंकित मूल्य से 17/20 पर बेच दिया है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, एक व्यापारी जो है वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य उस वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/2/5 गुना अंकित किया है, मतलब सेलिंग प्राइस, है ना, जो है 100 है तो उसके कितना 1/2/5, है ना, 1/2/5 मतलब 100 गुणा 5 एकम 5 और 2 7/5 गुना, है ना, और अंकित मूल्य से 17/20 रुपए में बेच दिया। चलिए यहाँ पर आपका क्या है मार्क प्राइस जो है, चलिए मार्क प्राइस इसको हल करेंगे तो कितना निकलेगा 5 के पारे में 20 बार, है ना, तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140, 20 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 140। अब वो बोल रहा अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस की 17/20 पर बेच दिया, 17/20, है ना। चलिए 20 के पारे में कितने बार 7 बार, तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस जो है कितना आ जाएगा 119 रुपया, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 119, 17 सत्ते 119। चलिए आपका अपने को क्या निकालना है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत निकालना है। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है 119, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 19,
हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट 19 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 100 गुणित 100। यहाँ से 100 और 100 काट दीजिए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 19%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस पर प्रत्येक पर 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आपका कॉस्ट प्राइस मान लो के बाद क्या मान कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर क्या होगा आपका मार्क प्राइस, ये आपका मार्क प्राइस। चलिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो कि मैं 100 मान लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस आपको क्या मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ, ठीक है। और उस वस्तु में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20%, मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 120% की वृद्धि, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर उस पर कितने परसेंट का छूट लगा रहा है, कितने परसेंट का छूट लगा रहा है -5% का। 5% का छूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 144। कैसे 144, 120 गुणित 95 अपॉन क्या 100, एक एक शून्य काट दीजिए और ये हो जाएगा 5 के पहाड़े में कितने बार 2 बार, और ये 5 के पहाड़े में कितने बार 5 19 बार 19 25, और ये 2 के पहाड़े में 6 बार 19 छक्के 114 होता है। फिर इसमें 2 क्रमिक बोल रहा है, मतलब 2 बार छूट लगा रहा है 5% का, फिर छूट लगाएगा, फिर कितने परसेंट का 5% का छूट लगाएगा। चलिए तो इसमें 114 गुणित 95 अपॉन 100, ये हो जाएगा 5 के पहाड़े में 20 बार और ये 5 के पहाड़े में 19 बार, ये 2 के पहाड़े में 2 पंचे 10 और ये 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये आपका 57 गुणित 19 करोगे क्या आ जाएगा 1083, है ना। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद, तो ये क्या आ जाएगा 1083, एक दशमलव लगेगा, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका क्या निकला, आपका क्या निकला मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका कितने रुपए में बेचा 108.3 में। अब हमको क्या बोल रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इससे कितना अधिक है 8.3%, कितना अधिक है 8.3%। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक वस्तु की बिक्री पर 15% और x% की 2 क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर हो तो x% का मान ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। एक वस्तु की बिक्री में क्या हो जाएगा, यहाँ 15 प्लस x% है ना माइनस 15 गुणित x बाई क्या 100 बराबर किसके लिखना है 23.5% के। आपको फार्मूला पता है कि एकल छूट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, a इंटू बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन क्या 100, और ये किसके बराबर है 23.5% के। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, है ना, ये हो जाएगा 100x, है ना इसमें, और ये हो जाएगा 15x अपॉन क्या 100, है ना, इसी अपॉन पूरे के 100 इसी कर तो क्या 23.5। चलिए अब ये बताइए, है ना, चलिए ये बताइए क्या 100x में 15x घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 85x, है ना, ठीक है, और प्लस 1500 बटे क्या 100 इसी कर टू क्या 23.5। अब यहां से बताइए ये हो जाएगा आपका 85x बाई 100, ये हो जाएगा अलग अलग करेंगे, यहाँ से 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23.5, अलग अलग किए। चलिए 85x अपॉन 100 इसको ट्रांसफर करेंगे तो 23.5 में 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा 8.5। यहाँ से पॉइंट हटाए तो ये क्या हो जाएगा 10, ये 10 के पहाड़े में 10 बार कट गया और 85 और 85 आमने सामने कट गया तो x का मान कितना परसेंट आ जाएगा 10%, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य और 20% की 2 लगातार छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपया है तो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। आरएसबी ग्रुप बी 2/9/2022 में आया वो क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आपको ये बोल रहा है एक निश्चित बिल पर
32% की छूट पर बिक्री मूल्य, है ना, 32% की छूट पर बिक्री मूल्य, है ना, दो लगातार छूट 20% का, ये 20% की क्या हो रहा है, दो लगातार छूट मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बाई क्या 100, इन दोनों का जो अंतर है मेरे प्यारे दोस्तों, बिक्री मूल्य और दो लगातार का छूट का अंतर कितना है, 25 है मेरे प्यारे दोस्तों, 25। ये दोनों से शून्य काट दीजिए, है ना। चलिए 32%, है ना, माइनस, है ना, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 20 और 20 40, 40 में 4 घटाओगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 40 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा 36%। 36% बराबर क्या 25 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4% होगा। दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 4% बराबर 25, तो 25 ये परसेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर 100 ऊपर में गुणा हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 के पारे में 25 बार, और 25 और 25 गुणा करेंगे 625, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपये मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। वह उसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वेट लगाने पर बाद 432 रुपये बेच देता है ना। तो x का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ किसका मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है ना, अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना। उस पर कितने परसेंट की छूट देता है, 432 रुपये बेचने पर उसमें 20% की छूट करता है। 100 में 20% मतलब 80, और कितने परसेंट पर वेट लगाता है, क्यों 12.5% पर वेट लगाता है। 100 अपॉन क्या हो जाएगा 112 दशमलव क्या आ जाएगा 5, मतलब 100 जोड़ जाएगा क्योंकि वेट लगा रहा है ना इसमें। चलिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए 5 के पारे में सॉरी इसको एक एक शून्य काट दीजिए। चलिए यहाँ से एक एक शून्य काट दिए। चलिए 4 दूनी 8 और 4 के पारे में 25 बार। चलिए 25 के पारे में 25 100 और 25 पंचे 125, 45 बार कटेगा। चलिए 5 के पारे में इसको कितने बार, 9 बार, और 5 के पारे में 20 बार। ये 9 के पारे 9 एकम 9 पंचे ज्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 आठे 72, ठीक है। तो 9 आठे 72। अब ये 2 के पारे में 10 बार, तो 48 गुणी 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 480 रुपये। 480 रुपये का x का मान निकलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों। गृह सजावट की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य में 30% अधिक अंकित मूल्य करता है। मासिक प्रत्येक वस्तुओं के अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट प्रदान करता है, 10%। तो एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। हम लोगों को क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट निकालना है। मान लो कि बात कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 100 है, और मार्क प्राइस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। मार्क प्राइस कितना है, कितने परसेंट लागत मूल्य पर, है ना, 30%। तो ये हो जाएगा इसका 30% कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 130। अब कितने परसेंट की छूट देता है, 10% की छूट। इसमें कितने परसेंट की छूट देता है, 10%, मतलब 90/100। यहाँ पर दोनों शून्य काट दीजिए, 13 नियम 117। तो आपका कितना आ जाएगा, 117 रुपये में बेच रहा है ना, बेचता है। तो उसका सोफा सेट का कितने रुपये में बेच रहा है, 23,400, मतलब 17 यूनिट का मान 23,400 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 17 के पारे में कितने बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 17 के पारे में आपका 2 बार, ये 200 है। एक यूनिट का मान आया 200 है। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रॉफिट बराबर सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, सॉरी। तो ये 117 माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 100। तो ये आ जाएगा 17 के लिए वो कितने रुपए में बेचा है, एक यूनिट का मान जो लाभ का मान है 200। तो 17 गुणी 200 करोगे क्या आ जाएगा आपका 3,400 रुपये। 17 दूनी 34, जो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर
430.20 रुपये पर बेचता है, यदि उसने कोई छूट की पेशकश नहीं की है तो वह वस्तु के लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करती है। तो वस्तु को क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपन कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस बराबर कितने वस्तुओं कितने परसेंट की छूट देने पर, 16% की छूट देने पर कितने रुपए पर बेचता है? वस्तु 403.20 मतलब 430.20 रुपए पर, गुणित यहाँ ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 16%। मतलब कितना परसेंट आएगा यहाँ पर? कितना आ जाएगा? 84। ठीक है। फिर और कितने रुपए का लाभ अर्जित करता है मेरे प्यारे दोस्तों? 28। मतलब ये क्या हो जाएगा? 100 में 28 जोड़ो क्या आ जाएगा? 128। चलिए 4 के पाड़े में 3 बार और 4 के पाड़े में 2 बार, ये 4 के पाड़े में 25 बार, ये 4 के पाड़े में 2 बार, ये 4 के पाड़े में 1 बार, 21 बार गया, और ये 4 के पाड़े में 25 बार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब 21 के पाड़े में देंगे, 21 से कम 21, 21 के पाड़े में 192, 19.2 बार गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब फिर उसके बाद 32 के बारे देंगे, 32 से कम 32 छक्के 192.6 आएगा मेरे प्यारे। तो 0.6 आएगा, तो 25 गुणित 25 करोगे मेरे प्यारे 625, और 625 गुणित करके आएंगे 0.6, है ना। इन दोनों को गुणा करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, और 12 3 15 और 6 छक्के 36, 6 पंचे 30, हासिल है 3, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, है ना। हासिल है 1 6 36 और 37, है ना। तो ये आ जाएगा पॉइंट। तो 375 आपका वस्तु का क्या निकला? क्रय मूल्य निकला मेरे प्यारे दोस्तों। सीपी जो निकला है ना 375 है। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों? सी ऑप्शन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। एक्स ने 750 रुपए में प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का ऑर्डर किया गया। दुकानदार 20 कमीजों खरीदने पर कितने परसेंट की छूट लगा रहा है? 20% की छूट दे रहा है। उन्होंने 500 रुपए के अतिरिक्त और छूट का अनुमानित किया है, क्योंकि भुगतान जो की गई है नगद में कर रहे हैं, भुगतान जो है नगद में कर रहे हैं। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान हो तो अंतिम कमीज का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। मतलब अंतिम सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। चलिए आपका मार्क प्राइस निकालेंगे। यहाँ पर 750 में कितने कमीज? 20 कमीजों का कीमत है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। ये मार्क प्राइस निकला। इसमें कितने परसेंट की छूट लगा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 20% की छूट लगा रहा है, 20% की। तो यहाँ 80 बटे क्या हो जाएगा? 100। यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 12,000, है ना। 15 8 120 और ये डबल शून्य, ठीक है, 12,000। अब आपका 500 रुपया का अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 500। यहाँ एसपी निकालोगे, है ना, क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, क्या हो जाएगा? 12,000 माइनस 500, तो यहाँ हो जाएगा 115, क्या हो जाएगा? 00। ठीक है, देखो 2 शून्य हो गया, ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया, और 1 हो गया, 115 हो जाएगा। ये मार्क प्राइस निकला, सॉरी मार्क प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस निकला। हमको क्या निकालना है? कमीज, प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य है। तो प्रत्येक कमीज में कितना कमीज है? टोटल कमीज कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 20 कमीज, इसलिए 20 से भाग दे दीजिए, एक एक शून्य काट दीजिए। 2 के पाड़े में 5 बार, ठीक है, फिर 2 के पाड़े में 7 बार, फिर 2 के पाड़े में कितने बार? 5 बार। 575 जो आपका वस्तु का अंतिम अंकित मूल्य आया। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दे करके 571.20 रुपये में बेचता है। तो यदि उसने कोई छूट नहीं मिलता है तो उसे 12% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों? सीपी निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कितने आपका उसको कितने रुपए में बेचता है? 571.20 रुपये में, है ना। कितने? 2 क्रमिक छूट है, 20% और 15%। 20% 100 बटे क्या आ जाएगा? 80, और यहाँ क्या आ जाएगा? 100 बटे क्या आ जाएगा? 85, है ना। और कितने परसेंट पर लाभ पर? 12% लाभ पर। 100 बटे क्या हो जाएगा? 112। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हल करना है, कुछ नहीं।
पॉइंट हटाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, यहाँ 100 और 100 कट गया। 5 का 20 का पढ़ा पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 20 चौक 80 और ये 20 25 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 के पढ़ाई में 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 है ना, 5 सत्ते 35, 17 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर ये 4 के पढ़ाई में देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। 4 के पढ़ाई में कितने बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 के पढ़ाई में 25 बार। चलिए अब 17 के पारे में देंगे इसको, 17 एकम 17, 17 तिया 51, फिर 17 तिया 51 और 17 छक्के 102। ठीक है, और एक शून्य। ठीक है, अब ये 112 जो है, 112 एकम 112 और 112 तिया 336, तो ये 30 आ गया। तो बचा क्या, 30 गुना क्या होगा 25, और 25 तिया 75 होता है, ये 750 रुपये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, जो कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट के बाद 1548 रुपया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% हो तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर अपने को क्या है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या निकालें, कितने रुपया, 2 क्रमागत छूट जो है देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद 1548 रुपया है। तो 1548 है ना गुणित 100 बटे 10% की छूट मतलब यहाँ पर 90, 100 बटे क्या हो जाएगा 20% की छूट मतलब 80। चलिए यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, आप 2 शून्य काट दीजिए, ये 4 के पाड़े में 2 बार, ये 4 के पाड़े में 25 बार, ये 2 के पाड़े में है ना, ये 2 सत्ते 14 है ना, ये भी 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, फिर 9 के 8 9 अट्ठे 72 और ये आ जाएगा 9 अट्ठे 72 और 9 छक्के 54, 86 गुणित क्या आ जाएगा 25 छक्के कितना होता है 150 है ना, शून्य हासिल है 15 और 25 अट्ठे 200 और 15 क्या हो जाएगा 215 मतलब 21,500। अब उसमें लागत मूल्य का 50% है ना, लागत मूल्य का क्या है 50%, अपन को लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, जो है 2150 है ना, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, तो 2150 गुणित क्या 50% अपॉन क्या आ जाएगा 100। यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए और 5 के बाद में 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 और 1 6 सॉरी 5 2 7 और 5 दूनी 10, 1075 रुपये आपका लागत मूल्य आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है।